बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 7वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा सतगुरु जी से तारतम ज्ञान प्राप्त करते हुए महराज ठाकुर जी के हृदय में जागृत बुद्धि उसी समय तत्क्षण विराजमान हो गई। ये हमने कल सुना था। अति 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 सुंदर, अति सुंदर थंबनेल, श्री जी का आशीर्वाद, धनी श्री देवचंद्र जी का आशीर्वाद, दोनों का पाते हुए अति सुंदर थंबनेल में बीतक साहब को समाते हुए प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में झीलना करेंगे, पर एक एक शब्द अक्षरशः लालदास जी का लिखा हुआ चौपाइयों से झीलना करेंगे। आइए सुंदर साथ जी। जी चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने देखा दोनों स्वरूपों का मिलान हो चुका है, मिलाप हो चुका है संवत 1687 में। और पहले गोवर्धन भाई गए, उसके भी पहले उन्होंने किनको भेजा? अपनी पत्नी पद्मा जी को भेजा। और उसके बाद महराज ठाकुर जी रोते रोते 12 वर्ष के साथ ही चल दिए और उन्होंने कहा 5 वर्ष के ध्रुव को दर्शन हो सकते हैं, तो इनको 5 वर्ष का ध्रुव आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं, तो इस वय में इस आयु में तो बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। ले आइए अंदर। और एकांत में कितनी बातें उनको बता रहे हैं, यहां तक कि कुरान का बीज भी उनके अंदर बो चुके हैं, यानी कि कतेब पक्ष में जो हमारी बातें लिखी गई हैं उसका बीज भी उन्होंने बोया। और श्रीमद् भागवत में जो ब्रज रास लीलाओं का वर्णन किया गया, वेद पक्ष का बीज भी उन्होंने ही अंदर बोया। तारतम का बीज उन्होंने ही दिया महराज ठाकुर जी के अंदर। और अब दोनों भाई कैसे जाते हैं? घर से चले दो चल के, आवे मिलकर साथ। बांध्यो चित अति हेत सो, दो नाते की बात। गोवर्धन ठाकुर जी और महराज ठाकुर जी के बीच में दो नाते की बात है, चित्त बांध के चलते हैं। एक दिन क्या हुआ, घर में आए तो बड़ा भाई करत स्नान। स्नान करते हुए ये घर में घुसे तो अब कहते हैं कि अरे तुम दोनों भाई, तुम बिगड़े दो भाई, भाई काम काज से अजान, कोई काम नहीं करते, कोई काज नहीं करते, दोनों भाई बहुत बिगड़ गए हो। सो सोहबत गांगजी से, वो जो गांगजी भाई से तुम्हारी संगति है ना, और ये गुरु जो है आपके, और गुरु सोहबत, दोनों को निकालें शहर से, तब तुम सुधरो इत, तभी तुम लोग सुधरोगे। दोनों को शहर से निकाल दिया जाएगा। तब गुस्से होए दौड़े मारने, मिलके भाई दोए। गांगजी भाई के बारे में और सतगुरु के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाए, गुस्सा हो के मारने दौड़े, क्योंकि वो सच में सतगुरु हैं। वो दिखाते हैं सामने होते हुए। सुंदर सा जी, लीला दिखाई देती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यदि ऐसा सतगुरु हो तो उसके लिए तो सुंदर सा जी ये बनता है।
आज तक कभी उन्होंने बुरी तरह से घर में बात भी नहीं कही, वेरी वेल मैनर्ड हैं दोनों ही, गोवर्धन भाई जी भी और महराज ठाकुर जी की। पर ऐसा सतगुरु हो, आंखों के सामने होती हुई लीला दिखाई देती है प्रत्यक्ष, छुपी हुई भी नहीं। सुंदर साजी छिपाए माया ने माता ने घर में, माता जी ने घर में छुपाए, सुनी आए पिता ने सोए। सुंदर साजी दोनों मिलके मारने दौड़े और उनको छुपाना पड़ा घर में, बड़े भाई को छुपाना पड़ा माता जी को। और पिताजी को आए, जब पिताजी केशव ठाकुर जी घर में आए तो माता जी ने सारी बात उनको बताई कि आज दिन में क्या क्या हुआ था। तब कही केशव ठाकुर ने, कितने समझदार माता पिता हैं, आपने देखा सुंदर साथ जी। केशव ठाकुर जी ने कहा, जिनकी तुम चर्चा सुनत, कितने प्यार से समझा रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुमको बिगाड़ रखा है, तुम नहीं जाओगे वहां पे, तुम्हारा बड़ा भाई ठीक कह रहा है, नहीं। जिनकी तुम चर्चा सुनने जाते हो ना, बड़ी विनम्रता से, ये विनम्रता का पुट मेहराज ठाकुर जी ने अपने पिताजी से पाया है। पूरी उम्र बिहारी जी अत्याचार करते रहे, पर मेहराज ठाकुर जी की विनम्रता नहीं छुड़ा सके सुंदर साथ जी। वो केशव ठाकुर जी बड़ी विनम्रता से समझा रहे हैं, जिनकी तुम चर्चा सुनते हो ना, उन्होंने तो कांजी भट्ट से सुनी हुई है, यानी कि तुम्हारे गुरु के भी गुरु हैं, बांचे श्याम जी मंदिर जित, श्याम जी के मंदिर में तीन सुनी कांजी भट्ट से, उनसे सुना करते थे। उतही चल के तुम सुनो, गुरु के पास तो और ज्यादा ज्ञान होता है ना, तो इसीलिए उत ही चल के तुम सुनो। तब दियो जवाब इन ईत विवेक बुद्धि। सुंदर साथ जी हाँ जी पिताजी सुनेंगे, नहीं नहीं सुनेंगे, नहीं सुंदर साथ जी। जो पूछे ताको दे जवाब, हमारे प्रश्नों के अगर वो उत्तर दे देते हैं तो हम हमेशा बैठे तीत, क्या बहस करते हैं ये ना, बिल्कुल भी नहीं, हाँ भी नहीं, नहीं भी नहीं। अगर हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो हम हमेशा के लिए वहीं बैठ जाएंगे पिताजी। तब पिता ले चले तिन पे, सॉर्ट आउट कर रहे हैं घर में, देखिए कितने प्यार से पिताजी ने सॉर्ट आउट किया, और कितने प्यार से दोनों भाइयों ने भी क्या बोला, बस प्रश्नों के उत्तर कहीं से भी मिल जाएं हम तो हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। वे बैठे जाए के ताही, वही श्याम जी का मंदिर जहां पे देवचंद्र जी को दर्शन हो गए थे, श्यामा महारानी को दर्शन हो गए थे, वही मंदिर। कहीं भट्ट लड़के कछु पूछत, उन्होंने कहा भट्ट जी लड़के कुछ पूछना चाहते हैं, देओ जवाब चित्त दे आही, चित्त दे के जवाब दीजिएगा इनको। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, कहते कितने गुण हैं, कितने लोक हैं, तत्व कहो कितने सही, कितने तत्व हैं, कितने प्रलय आलोक, और कितने प्रकार के प्रलय होते हैं, तीन। अब क्या उत्तर दे रहे हैं, पहले क्या पूछा, कितने गुण, तो कांजी भट्ट जी कह रहे तीन गुण ते चौथो गुण नहीं। तीन गुण कौन से, सत्व रज और तम, जैसे सात्विकी स्वात्सी राजसी और तामसी सखियां बोलते हैं, सत्व रज और तम तीन गुण ते चौथो गुण नहीं, चौथा कोई गुण नहीं होता। पांच ते छठो ना तत्व, पांच तत्व कौन कौन से हैं, आकाश वायु जल अग्नि और पृथ्वी, इससे अलावा छठा कोई तत्व नहीं होता। और क्या पूछा था, लोक कितने हैं, और लोकों के बारे में भी बता रहे हैं, भूलोक उसके नीचे के 6 और उसके ऊपर के 7, 14, 14 ते लोक नहीं 15, कहते 14वें के बाद 15वां कोई लोक नहीं होता, तो 14 लोक हैं। भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, मेहर लोक, जन तप सतलोक, और अतल वितल, नीचे वालों को तल कहते हैं, ऊपर वालों को लोक कहते हैं। पृथ्वी से लेके ऊपर वालों को लोक कहते हैं 8 को, और 6 को पृथ्वी के नीचे हैं तो तल कहते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये 6 लोक नीचे हैं। तो इन 14 के अलावा 15वां कोई लोक नहीं है। प्रलय 4 हैं सत, और 4 प्रकार के भेद हैं प्रलय के, कौन कौन सी, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय। और इसमें आता है नित्य प्रलय में जो रोज ही मर जाते हैं, रोज ही लय होते रहते हैं जो लोग, नैमित्तिक में एक पर्टिकुलर जगह तक लय होता है, प्राकृतिक में और ऊपर तक होता है, और महाप्रलय में पूरी की पूरी सृष्टि लय हो जाती है। तो कहो बस इतने प्रश्न पूछे सुंदर सा जी, दैट्स इट। तो कहो
पार ब्रह्म रूप जो, सो रहत कौन ठौर। तो पार ब्रह्म कौन से ठिकाने पे रहता है वो बताइए। उन्होंने कहा कहीं क्षीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र ना और। अंगूठे के बराबर होता है ना, अंगुष्ठ मात्र होकर वो रहता है। कहां पर रहता है? क्षीर सागर में अक्षय वट पर, अक्षय वट वृक्ष के ऊपर अंगुष्ठ मात्र होकर रहता है। कहते चौथो गुण तुम ना कहो, छठो तत्व ना होए, लोक कहो नहीं पंद्रमो, रहे कौन ठौर वो सोए। चौथा कोई गुण नहीं, छठा तत्व नहीं, 15वां लोक नहीं, तो कहाँ रहता है वो? कौन से गुण से बना, कौन से तत्व से, और कौन से लोक में रहता है अगर 15वां लोक नहीं है? तब भटकी सुध बुध गई। कांजी भट्ट इतने विनम्र रहे हैं, भूलिएगा मत सुंदर साथ जी उनके गुणों को। साहूकार शिकायतें लगाने आए थे, माना नहीं था उन्होंने। कदीम से चली आ रही परंपरा, जब से ये शुरू हुआ था सब कुछ, तब से चली आ रही, जब भी परंपरा ये शुरू हुई थी तब से चली आ रही कि एकादशी को ही व्रत रखना है, और देवचंद्र जी ने उसको नहीं निभाया, तब भी उन्होंने, कानों के कच्चे नहीं है कांजी भट्ट जी, आसपास के लोगों पे विश्वास नहीं करते, बिना बिना किसी रीजन के आकर शिकायत भी लगाई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया था। वो देवचंद्र जी कहते कभी गलत नहीं कर सकते, उनको आने दो, उनसे पूछ के ही बताऊंगा। तब कहते हैं इनकी बुद्धि चकरा गई। क्यों? कहीं लिखा ही नहीं हुआ सुंदर साथ जी, वो भी क्या करें, कहीं ए जवाब ब्रह्मा से ना होए। 14 साल श्रीमद् भागवत तो देवचंद्र जी ने सुनी है, उसके भी कितने साल पहले से कहते आ रहे होंगे श्रीमद् भागवत। कहते ये जवाब तो ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, मतलब श्रीमद् भागवत को तो उन्होंने पूरा अंदर तक ले रखा है, इतने सालों से कर रहे हैं सुंदर सा जी, पर उसमें ये जवाब ही नहीं है, तो कहते तो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते। तब कही तहां पिता ने, पिताजी कितने समझदार हैं। ये गुण हमें बीतक साहब से लेने चाहिए कि नहीं? पिता पुत्र का प्रेम, अंडरस्टैंडिंग देखिए सुंदर सा जी, कैसे समझाया, कैसे समझे। और अगर गलत प्रूव हो भी गए पिताजी, तब भी वो कह सकते थे बेटा घर में हो रही है लड़ाई, तुमको तो यहीं बैठना पड़ेगा, ये एक पिता का आदेश है, तुमको यहीं बैठना पड़ेगा। पर अहंकार नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी केशव ठाकुर जी में। आपने देखा इस प्रकार पिता को भी रहना है, इस प्रकार माता को, माता ने कितनी समझदारी से घर में होने वाली घटना को पिता के सामने रखा होगा, भड़काने के अंदाज में नहीं रखा होगा, बड़े प्यार से रखा होगा कि उनका भी कितना सुंदर रोल है बीच में सुंदर सा जी। तब कही तहां पिता ने, तुम्हारे चित्त आवे करो सोए, जो तुम्हारे चित्त में आता है वो करो, क्योंकि उत्तर नहीं मिला। पर अहंकार के मारे थोपा नहीं गया उन पे, कोई भी निर्णय किसी के ऊपर भी थोपना नहीं चाहिए सुंदर साथ जी। स्वतंत्रता बच्चों को भी दी गई है यहाँ पे कि अगर उत्तर नहीं मिला, जाओ जो तुम्हारा दिल करता है। पिताजी को पता लग गया कि वो राइट वे जा रहे हैं, सही रास्ते पर जा रहे हैं, जहां पर इनको अपनी अंदर के उत्तर मिल पा रहे हैं। या भांत कहते ऐसी इतनी घटनाएं हुई हैं, या भांत नौतनपुरी में भई दो भाई से चर्चा कई ठोर, कितने ठिकानों पे ये दोनों भाई जा जाके चर्चा करके आए हैं इस प्रकार की। अभी भी सुंदर साजी प्राणना जी वाणी के ऊपर चल के ये चर्चा करनी होगी सबके साथ। सो बीतक कहाँ लो कहूं, कितना बताऊं। लालदास जी कहते हैं कैसे, भयो प्रेम दो में जोर। ये जो रहनी होती है ना, सबसे पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन जिसको बोलते हैं ना, वो हमारी रहनी डालती है सुंदर साड़ी। हमारा बात करने का ढंग, हमारी विनम्रता पर सत्य पे खड़े हुए, ऐसा नहीं कि झूठ पे खड़े हुए मीठा बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सच पे खड़े होके, चाहे वो कुछ कड़वा लग रहा हो कोई बात नहीं, परंतु विनम्रता बनाए रखना, प्रेम बनाए रखना, पर सच से पीछे नहीं हटना चाहिए सुंदर साथी। बरस 24 मास 10, ऊपर भय 5 दिन, तहां लो सोहबत रहे,
बीच गिरोह मोमेन। अब मेहराज ठाकुर जी 24 बरस 10 मास और 5 दिन के हो चुके हैं, तब तक भाई से सोहबत रहती है उनकी। और संवत 1712 भादो मास उजाला पख, चतुर्दशी बुधवार की हुए दृष्ट अलख। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का तो सुंदर सा जी इस तारीख को संवत 1712 और भादो मास उजाला पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी बुधवार की हुए दृष्टे अलख। उनका तो धाम गमन हुआ था, उन्होंने तो लीला छुपाई थी, पर गोवर्धन भाई जी से तकरीबन तकरीबन 24 वर्ष 10 महीने 5 दिन यानी तकरीबन 25 वर्ष की आयु है। 1675 से अब क्या हो चुका है, विक्रम संवत 1700 हो चुका है जब उन्होंने भ्राता गोवर्धन जी ने तन छोड़ दिया। थे लौकिक काम में, कहते रहे लौकिक काम में, थे वजीर के कामदार, लौकिक में से जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब तन से ओझल हुए तब वजीर के कामदार थे, मंत्री थे, वजीर के प्रबंधक थे, लौकिक में से जुदे हुए और रहे तरफ परवरदिगार। अब उन्होंने अपने लौकिक कामों से भी नाता तोड़ दिया। जुदाई ऐसी ऐसी अंदर से खा रही है, सिर्फ और सिर्फ पिया की तरफ निकल पड़े। और आगे क्या कहते हैं, श्री महामति कहिए मोमिनो, जिन पर हुआ म्याराज। म्याराज क्या होता है, दर्शन, मेहराज की रात्रि। सो खासल खास उम्मत है, तन मार डारत हक काज। आपने देखा सुंदर साजी, कहते हैं अपना लौकिक काम सारा छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ पिया की ओर लग गए। अंदर से सतगुरु महाराज की जुदाई भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और सतगुरु महाराज जी ने क्या किया था, धनी श्री देवचंद्र जी ने क्या किया था, पिताजी ने कहा था देह है तो धर्म है, क्यों सुनने जा रहे हो, इतने बीमार हो, तुम्हें सन्निपात ज्वर होने का खतरा है, वैसा हो रहा है, क्यों जा रहे हो। तो उन्होंने कहा था धर्म से देह है, देह से धर्म नहीं है। यही वो कह रहे हैं सुंदर साजी, तन मार डारत हक काज। तन उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। सोचिए, इसी बीच विवाह भी हो चुका है मेहराज ठाकुर जी का, और सारा काम काज छोड़ दिया। क्या उनको चिंता नहीं होती होगी अब कहाँ से खाना पीना है, अब क्या करना है आगे। पर अंदर जो लगी हुई है ना, जिसको आगे ध्वजा पकड़ानी है सुंदर साथ जी, उनका जीवन कुछ अलग ही प्रकार का होता है, सबसे हटके उनका जीवन हुआ करता है। अब कहते हैं 13 वर्ष माया मिने, ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत हैं, रमे बीच कौसर होज। 12 वर्ष की अवस्था में आ गए थे ना, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की, उसके बाद 13 साल और व्यतीत हो चुके हैं। तब से लेके अब तक 25 वर्ष के हो गए ना, 12 + 13 25 वर्ष के हो गए, 13 साल और बीत चुके हैं। था ऊपर लौकिक बोझ, शादी भी हो चुकी है, वजीर के प्रबंधक भी बन चुके हैं, लौकिक बोझ अपने ऊपर है अभी, और भाई से इतना प्यार करते हैं। बार बार आता है किस तरह दो नाते की बात, किस तरह आपस में इतना प्रेम होता है। और कहते हैं अब तो श्री राज तरफ रहत हैं, रमे बीच कौसर होज। पहले भी श्री राज जी की तरफ ही थे, पर अब तो जब भाई का साया भी हट गया ऊपर से, पहले उनका बहुत आसरा हुआ करता था कि मेरा बड़ा भाई है मेरे साथ में, अब तो वो आसरा भी नहीं है। अब तो केवल और केवल श्री राज। यहाँ तक कि सुंदर सा जी अब अकेले जाना पड़ता है, जहां भी जाते हैं अकेला सा महसूस करते हैं गोवर्धन भाई के बिना। अब तो और कोई काम ही नहीं रहा, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ राज जी के उसमें रमण करने लगे।
चर्चा नित विचार ही। जो भी चर्चा सुनते हैं अपने सतगुरु महाराज जी के मुखार बिंद से, उसको नित्य विचार भी करते हैं। हमेशा चर्चा पे विचार जरूर करना चाहिए सुंदर सा जी, ताकि पिया जी की वाणी श्री बीतक साहब अंदर और अंदर गहराई तक जा सके। और कैसे करते हैं? जब चर्चा को नित्य विचारते हैं ना, मन में बड़ो विलास। क्या ये इल्म का विलास नहीं है सुंदर सा जी? चर्चा की जब अंदर ही अंदर उनके अर्चा चलती रहती है, चलती रहती, उसके बाद के बारे में सोचते रहते हैं, तो मन में बड़ो विलास आता है उनके उससे। तो हमें भी पूरा दिन चितवनी कैसे करनी है? चित्त रहेगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज बनाए हैं राज जी ने सुंदर साज जी। जैसे एक बच्चा जाता है ना स्कूल में, कभी पूरा दिन अगर मैथ्स की ही क्लास चलती रहे तो बोर नहीं हो जाएगा? सारा दिन मैथ्स ही पढ़ाते रहते हैं। नहीं तो ऐसे कर लें स्कूल वाले, एक दिन पूरा मैथ्स पढ़ाएं मंडे को, ट्यूसडे को पूरी ज्योग्राफी पढ़ा लें, थर्सडे को वेडनेसडे को पूरी इंग्लिश पढ़ा लें, थर्सडे को साइंस पढ़ा लें। इस प्रकार कर लें, बोर हो जाएंगे ना बच्चे सुंदर सा जी। इसीलिए पीरियड्स रखे होते हैं, पहले 1 घंटा ये, फिर 1 घंटा ये, चेंज भी होता रहेगा और फिर से फ्रेशन अप हो जाएगा। तो राज जी ने हमारे लिए भी अलग अलग प्रकार के यहाँ पे भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के चर्चनी दी है, राज जी की वाणी दी है, बीतक साहब दी है, और परमहंसों की बीतकें दी हैं, अष्ट प्रहर की सेवा पूजा दी है, चितवनी दी है, वाणी मंथन। आप कुछ भी करिए, पूरे दिन में ऐसे बांट लीजिए। और ये क्या करते हैं? चर्चा नित्य विचार ही। जब नहीं पढ़ सकते कुछ भी, सेवा पूजा का भी समय नहीं है, चितवनी भी में भी नहीं बैठ रहे, तो क्या करो? चर्चा नित्य विचार ही। कहीं भी बैठे हुए विचार कर सकते हैं उसके ऊपर, जो भी सुनाओ। मन में बड़ो विलास हो रहा है, चर्चा का विलास। आपने देखा? नित प्रते श्री राज सो, करत विनोद कई हास। श्री राजी से करत विनोद कई हास। कितने प्रकार के विनोद उनसे, अंदर ही अंदर भी क्या पता क्या बातें कर लेते हो उनके साथ। राजी के साथ अंदर ही अंदर भावलीनता में भी क्या पता क्या बातें कर लेते हो। सतगुरु महाराज जी को भी, सतगुरु महाराज जी से भी कितनी बातें करते होंगे, पर अंदर ही अंदर जो मन में विलास पैदा हो रहा है इतना, चर्चा को नित्य विचार विचार के, तो अंदर भावलीनता में नित्य प्रते श्री राज सो, करत विनोद कई हास। ये भी करते होंगे, सतगुरु महाराज जी से भी विनोद हास करते होंगे। एक दिन श्री महाराज को, जो अंदर ही अंदर मन में विलास करता है, सोचता है, नित्य विचारता है, एक दिन श्री महाराज को दिल उपजो ए विचार, दिल में विचार उपजते हैं सुंदर सा जी। और उमंग इतनी डिलीवर होती है राज जी की तरफ से। क्या उपजा है उनके अंदर विचार? हम आए हैं अरस से, भेजे परवर दिगार। हम तो अर्श से आए हैं, अंदर ही विचार उपज रहा है उनके, देख रहे हैं उनके दिल में कितने मीठे विचार आते हैं, माया का नहीं उपज रहा कोई। हमें राजी ने भेजा है, तो हमारी हुज्जत राज सो, कछु ना चलत। हमें राजी ने कहते हैं, हम अर्श से आए हैं, हमें धनी ने भेजा है, तो क्या हमारा कोई दावा नहीं चलता उनके ऊपर? कछु ना चलत, हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम क्यों ना देखें धाम को? उनको कुछ नहीं पता अभी सुंदर सा जी की सतगुरु ही देख सकते हैं, हम लोग नहीं देख सकते, कुछ नहीं पता। उनके अंदर इल्म का जो विलास मिल रहा है, चर्चा का जो विलास, विचारों का जो विलास मिल रहा है, उससे अंदर ये उपज रहा है। क्या उपज रहा है? क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है राज्य के ऊपर? हम क्यों ना देखे धाम को? अपनी जो बीतक बात, हम जो रब्द करके आए हैं उनके साथ, और हमारी असल बीतक तो परम धाम है ना, वो क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों ना देखे धाम को? श्री देवचंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, सारे निशान देख देख के वर्णन करते हैं, सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान, पूरे परम धाम का वो वर्णन करते हैं।
सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। खाली ब्रजरास का वर्णन नहीं करते हैं वो सुंदर सार जी, पूरे परम धाम के 25 पक्षों का वर्णन ही नहीं करते, जब दीवार पे उसको ड्रॉ भी करते हैं ना सुंदर सा जी। कल मैंने एक बीतक पढ़ी, उसमें कहते हैं ड्रॉ करके अंदर लिख देते हैं ना हौज कौसर, तो हौज कौसर दिखाई देने लगता है। हौज कौसर ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता, बस अंदर लिख देते हैं हौज कौसर, हौज कौसर सामने आ जाता है। जिस पक्ष का नाम लिखते हैं वो पक्ष सामने दिखाई देने लग जाता है। खाली वर्णन नहीं करते, देख पा रहे थे सब सुंदर सा जी। सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान। हमारे आगे सारे परम धाम का वर्णन कर देते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए। देखिए सिंधी की भूमिका यहां बन भी गई है। कहते हैं राजी आपसे नाता है हमारा, क्या आपसे इतना भी नहीं होता। क्या तिन से ए ना होए, उनसे इतना भी नहीं होता। हमें अरस अजीम की ठौर दिखावे सोए। अधिकार की भावना इंद्रावती जी में शुरू से ही कूट कूट के भरी हुई है। दावे की भावना कहां से आई है, ये रास से आई है। रास से ही दावा ले रखा है उन्होंने, मेरे हैं पिया मैं खेलूंगी। केसर बाई कहती थोड़ी देर तो कर खेलने दो, अरे लेके दिखाओ धनी को मेरे से, पहले मैं कर रही थी। ये दावे की भावना। अभी सुंदर साजी कितनी उम्र है उनकी, अभी तो 25 वर्ष के हैं, 25-26 वर्ष के हैं, अभी तो 40 में दर्शन होने हैं। पर अंदर देखिए चर्चा को विचार 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 ही तो क्या होता है, अंदर क्या आता है। हमें अर्स अजीम की कहते हमारा धनी धाम का क्या तिन से ए ना होए। हमारे पिया से इतना भी नहीं होता क्या, हमें अर्श अजीम की ठौर दिखावे सोए। इतनी अंदर उत्कंठा है, अर्श अजीम क्यों नहीं दिखा रहे। उनकी अवस्था 40 वर्ष में आनी है, वो 25 में ये सब लेके बैठे हुए हैं। दुनिया सारी छोड़ रखी है कि पिया क्यों नहीं दिखाते मुझे। और हमारे सुंदर सार जी हमें खींच खींच के, हमारी कभी अवस्था ही नहीं आती, वो कब वो पल आएगा। राज जी ने 40 वर्ष लिखा हुआ है उनका, वो पहले ही लेके बैठे कि मुझे तो चाहिए धनी। इनको हटाना पड़ा धनी को कि भेजो इनको कहीं पे, अभी इनका दिल लगाओ कहीं और, इनका हटाओ इधर से ध्यान। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत। ये कौन सोच सकता है जिसके अंदर जागृत बुद्धि प्रवेश कर चुकी है। कोई नहीं सोच सकता इतने दावे के साथ सुंदर साथ जी। खेल में क्या इतना भी नहीं चलता हमारा, तो क्यों कहिए हम धाम के राशामा जी। देवचंद्र जी ने माना नहीं मैं राधिका रानी हूं, जब तक खुद को देखा नहीं तो कहते नहीं। राज जी के दर्शन हो जाते हैं श्याम जी के देहुरे में, श्याम जी के मंदिर में, कहते तू कौन है, अपने बारे में जानते हो। नहीं मैं नहीं जानती, कह देते ना मैं राधिका रानी हूं, मुझे बताया था हरिदास जी ने। जब देखा ही नहीं खुद को राधिका के रूप में तो कैसे बता दें, उतना तो बता देते कम से कम। श्यामा जी के बारे में तो नहीं पता था कि मैं श्यामा हूं, राधिका के रूप में देखा होता तो कह देते ना कि मैं हूं, मैंने देखा है, या फिर हरिदास जी ने बताया था। नहीं विश्वास करते जब तक देखते नहीं, कहते क्यों कहिए हम धाम के। साफ साफ लिखा है सुंदर सा जी यहाँ पे, तो क्यों कहिए हम धाम के, अपनी ना देखें बीतक इत। अगर हम अपनी बीतक को यहाँ नहीं देख सकते तो धाम के कैसे कहलाएंगे। हम कैसे कहलवा रहे हैं सुंदर साथ, हम कैसे कहलवाएंगे जब तक देखा नहीं, तब तक श्योरिटी से नहीं बोल सकते सुंदर सा जी। क्यों कहिए हम धाम के, अपनी ना देखे बीतकित। अपनी बीतक को तो यहाँ देखना ही पड़ेगा सुंदर सा जी। क्यों उन्होंने परम धाम ही क्यों बोला, ब्रज रास तो दिखाई दे रही है वहां पे। यहां तक कि परम धाम को वो दिखा दे रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं देख पाते। वो कहते अभी तो दिखाई दे रहा है परम धाम, उनको कहते खुद देखना है, मेरा भी तो नाता है आपके साथ। दावा देखिए सुंदर सा जी। पर हम में है अवगुण, ढूंढ रहे हैं अपने आप, तिस वास्ते अंतराय
इसीलिए उनसे दूरी है। जब अवगुण हम काढ़ही, तब क्यों ना देखे हम ताए। हमने सोचा है कभी बैठ के? हम बस पढ़ लेते हैं हमारे अंदर विकार है, वो भी नहीं ढूंढते। लिखा हुआ पढ़ लिया भाई तुम्हारे अंदर विकार है, हाँ विकार की वजह से दिखाई नहीं देते, दूर करने का प्रयत्न किया है? हो सकता है 99 चोट लग चुकी हो, 100वीं बाकी हो। सुंदर साथी, हमें भी विचारना है अपने अंदर। जब अवगुण हम काढ़ही, तब क्यों ना देखे हम ताए। तिस वास्ते अवगुण को ढूंढन लगे जब। लिस्ट बना रहे हैं अपने अवगुणों की। नजरों जो ही आया, काढ़ दिए तब सब। जो भी अवगुण नोट करते हैं उसको काढ़ के ही छोड़ते हैं। सुंदर साथी, हम अपने अवगुणों के साथ ही जीना सीखे जा रहे हैं, मानो हमें राज्य चाहिए ही ना हो। हम अपने अवगुणों के साथ ही क्यों जिए जा रहे हैं? इसका मतलब आउटकम नहीं चाहिए हमें, महराज ठाकुर जी जैसा आउटकम नहीं चाहिए। सुंदर साथ जी, नजरों जो ही आया, काढ़ दिए तब सब। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अरज करते ए, मेरे अवगुण मुझको काढ़ देओ सब इंद्रियन के। सतगुरु महाराज जी, मेरी इंद्रियों से निकाल दीजिए इन अवगुणों को। तब देते अवगुण, तब देते उत्तर। क्या उत्तर देते हैं सतगुरु महाराज जी? तुम में ना कोई अवगुण, तू निर्मल आत्म धाम की इंद्रावती उत्पन्न। तुम तो बहुत निर्मल आत्मा हो, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। जो स्वयं के अंदर इतना कुछ ढूंढ रहे हो, उसमें विकार कहाँ से आएंगे? इतनी युवा अवस्था में जो सोच रहे हैं कि मेरा दावा कहाँ है, मेरे सतगुरु देख के दिखा पा रहे, मैं खुद देख भी नहीं पा रही हूं। फिर अपने दिल में माना नहीं। सतगुरु ने बोला तो निर्मल आत्म है, माना नहीं। फिर अपने दिल में करते ए विचार। श्री धामधनी यों कहते हैं, कहते शायद जो मेरे धामधनी कहते हैं ना, मेरे सतगुरु जो कहते हैं, मैं उस पे चल नहीं रहा। चर्चा पे जो सुनता हूं वो चल नहीं रहा। जो वो कहते हैं, मोहे चलना इन पर, मुझे इस पे चलना भी चाहिए। सुनत श्री मुख चर्चा, श्री देवचंद्र जी की जब चर्चा की चर्चा, करत साथ आगे सब। चर्चा करनी शुरू कर चुके हैं वो। चर्चा की चर्चा आगे सबको सुनाते हैं, बैठ के रिपीट करते हैं। वचन वर्णन करत हैं, लेत हैं अपने सिर। देवचंद्र जी जो भी कहते हैं ना, उसको वही समझते हैं कि मेरे लिए ही सारा कुछ कहा जा रहा है। ये मोको जो कहते हैं, सारी की सारी चर्चा सुंदर साजी और सारी की सारी वाणी मुझे कही गई है, ऐसा सोचना है। ये वैष्णवों को कह दिया, ये कतेब पक्ष वालों को कह दिया, ये इनको कह दिया, नहीं, सारी की सारी वाणी की उंगली मेरी तरफ है। कि ये तुमको महामती कहे है साथ जी, महामती कहे है मोमिनो, ये मेरे लिए कह रहे। चाहे वो धिक्कार रहे हैं, चाहे वो प्यार कर रहे हैं, चाहे वो जैसी भी बात कर रहे हैं, गुणंग इंद्रियों को फिराए देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कर्म कांड की बात कर रहे हैं, सब मेरे लिए कर रहे हैं। कहते हैं जो भी सतगुरु महाराज जी कहते, लेत हैं अपने सिर। ये मोको जो कहते हैं, मोहे चलना इन पर, मुझे इन पर 100% चलना है, तब मुझे धाम दिख सकता है। और आज ब्रह्मवाणी जो कह रही है सुंदर साथ जी, उस पे हम सब सुंदर साथ जी को चलना है। केवल और केवल चौपाइयां ही पढ़ रही हूं मैं अब सुंदर साथ जी, क्योंकि प्योर जिस्ट ऑफ चौपाईस कुछ नहीं समझ में आए। सपोर्ट में हमारे इतने प्यारे प्यारे टीके किए हैं, कितने प्यारे प्यारे टीके राज जी ने दिए हैं सपोर्ट के लिए। पर चौपाई के अर्थ को लीजिए, सबसे पहले अपने हृदय में विचारिए, मेरे पिया मुझे क्या बताना चाहते हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, महराज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? उनको तो सामने परम धाम दिखाई भी दे रहा है, दिखा तो रहे हैं सतगुरु महाराज जी, है ना? फिर भी हृदय में क्या विचार आ रहा है? क्या विचार आ रहा है? मैं खुद क्यों नहीं देख सकता? क्या मेरा नाता नहीं है उनके साथ? क्या इतना भी नहीं कर सकते पिया जी आप
क्या कहते हैं, इतना भी ना हो सके आपसे कि आप मुझे परम धाम दिखा दो? क्या मेरा नाता आपके साथ नहीं है? बस सतगुरु महाराज जी हैं आपका नाता, मेरा नाता नहीं है। मुझे क्यों नहीं दिखाते आप? तो सुंदर साथ जी जिन्होंने टीका किया है उन्हीं का नाता राज जी के साथ है, बस हमारा कोई नाता नहीं है पिया के साथ। हम ये क्यों नहीं मांगते उनसे? उनको तो सतगुरु महाराज जी सामने परम धाम दिखा रहे हैं, तब भी उनको वो नहीं आ रहा, अंदर से संतुष्टि नहीं आ रही कि मैं खुद जब चाहूं तब क्यों नहीं देख सकता? जब वो दिखाएंगे तभी दिखेगा बस मुझे। क्या मेरा आपके साथ कोई संबंध नहीं है पिया? ये होता है दावा सुंदर सा जी, ये सिखाया महराज ठाकुर जी ने। जिन्होंने टीका किया, इतना सुंदर टीके किए, कितने टीके हमारे समाज में अवेलेबल हैं, उनका ही नाता है राज जी के साथ, हमारा कोई नाता नहीं है। हम जब प्राणनाथ जी की वाणी पढ़ेंगे हमें समझ में नहीं आएगी, हमारे हृदय में कोई विचार उत्पन्न नहीं करेंगे राज जी। कोई शब्द का अर्थ ना समझ में आए, सपोर्ट ले लीजिए, पर खुद भी तो वाणी पढ़नी शुरू कीजिए। जाने मैंने ये नोटिस किया है सुंदर सा जी, जब वृत्त नहीं पढ़ती थी मैं, चर्चनी की वृत्त नहीं पढ़ती थी कभी भी, मैं वीडियो देखती थी और समझा देती थी। फिर एक दिन 2 या 3 दिन हुए थे ये करते हुए, चर्चनी वीडियो देखो, सुंदर साथ जी ने समझाया, उनको सुनो आगे समझा दो। तीसरे दिन ये विचार आ गया था कि मूल को क्यों ना पकड़ूं, महाराज जी ने जो वृत्त लिखी है मैं उसको क्यों ना पकड़ूं। और अब ये विचार आता है उसको लेने के बाद, अब सीधा परिक्रमा को क्यों ना पकड़ूं जो प्राणनाथ जी ने लिखी है। क्यों ना परिक्रमा को पढ़ के और फिर इन सब वृत्तों का सहारा लेके आगे बढ़ा जाए। पर मूल तो हमारी श्री प्राणनाथ जी की वाणी ही है ना। उसको पढ़ पढ़ के जो विलास आएगा अंदर विचारों का, उससे कितना आनंद आएगा सुंदर सा जी। और साथ में सपोर्ट के लिए हमारे ब्रह्म मुनियों ने, लालदास जी ने, जवाहर दास महाराज जी ने, जुगलदास महाराज जी ने की हुई है, वृत्त लिखी हुई है, उसका सहारा लीजिए साथ में। पर मुख्य जो है नंबर 1 पे किसको रखना है? प्राणनाथ जी की वाणी को, श्री तारतम वाणी को। और इसी प्रकार टीका में भी प्राणनाथ जी की वाणी को मेन रखिए, बीतक साहब को रखिए, या प्राणनाथ जी के साथ जो रहे हो ये विचार करके साथ को दिखावत। ये तो बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर कहते हैं। वो ये विचार करते हैं और ये विचार अपना साथ को भी दिखाते हैं, ऐसा नहीं अपने अंदर ही रख लेते हैं। अपने दिल विचारत ए मोहे करना इत, कि तुम लोग भी ऐसे ही करना। अब सब सुंदर साथ को चर्चा की चर्चा करके समझाते हैं कि तुम्हें भी इन वचनों के ऊपर चलना है और खुद परम धाम देखना है। तिस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलाम, कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्म। परमहंसों को ये देखिए, मेराज ठाकुर जी जिनको शोभा मिलने, जितनी बड़ी शोभा उतनी बड़ी कसौटी, उतने बड़े कष्ट, उनको चैन आता ही नहीं है बचपन से भी सुंदर साथ जी। क्योंकि उनको सब की बागडोर यहाँ पे राज जी ने देनी है। अपने आकार को कष्ट देते हैं अपनी आत्म को जगावने के वास्ते। उतरता आहार घटाइया, कितना रह गया? रहया पैसे भर दोए, 2 पैसे होते हैं ना, 2 पैसे, उसके वजन के बराबर उनका आहार रह गया है। एक तो भाई चले गए हैं, ऊपर से अंदर इतनी अग्नि जल उठी है कि मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। इतना आहार घटा दिया, बल घटा इंद्रियन को, सूख चला आकार सोए। सूखता जा रहा है शरीर, सूखता जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ, बिल्कुल युवावस्था में ऐसे। और परमहंस महाराज जी ने भी ऐसे ही किया था, उनका भी ऐसे लगता था पेट पीठ से लग गया हो, वो यहीं से आया है सुंदर साथ जी। पेट पीठ एक जैसी दिखाई दे रही, सूख चला। ऐसे ही धनी श्री देवचंद्र जी थे, कितने दिनों भोजन नहीं किया था जब उनको दर्शन होने वाले थे। बीच में भी जाने कितनी बार ये घड़ी आई होगी।
नैनो नीर झरत हैं, जब लो चर्चा धाम। रंग जर्दी का या और ना सूझे काम। पीला पड़ चुका है रंग, धाम की चर्चा होती है तो नैनों से नीर झरता है उनके। परम धाम का वर्णन होता है और उनको लगता है मैं क्यों नहीं देख पाता, खुद क्यों नहीं देख पा रहा, और कोई काम नहीं सूझता, बस बस पिया पिया और धाम, मेरा परम धाम ढूंढत फिरे अवगुण को। अजू रहे मेरे, अजू मेरे रहे, और कहते लगता है और अवगुण बाकी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। हमने कभी सोचा है हमारे सामने धनी क्यों नहीं आ रहे, हमें क्यों दिखाई नहीं दे रहे। यह मेरे घर में रहा पहुंचाऊं हादी ठौर। अपने घर में भी जो जो वस्तुएं उनको लगती है ना, कोई भी इस प्रकार की वस्तुएं जिनमें शायद मेरा मन अटका हुआ हो, पहुंचाऊं हादी ठौर, मैं दे ही आता हूं उनको जाके, ताकि सेवा में इसको प्रयोग कर लें। तब घर के भूखन सारी कीमती वस्तुएं देते जा रहे हैं, घर के आभूषण कोई रहा स्त्री के पास, कोई रह भी गया उनके पास तो वो भी दे आए हैं जाके। सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास, दिल में आ रहा है शायद ये भी अवगुण पैदा कर रहा है मेरे चित्त में, तिनको भी काढ़ के अरज करे। यहां से ही आभूषण देने शुरू कर चुके हैं, बाद में भी जो सुंदर साथ देता वो भी बिहारी जी को दे देते हैं। तिनको भी काढ़ के अरज करे आगे हादी। अब हादी के सामने फिर अरज कौन कर रहे हैं, तब अवगुण काढ़ के ये दिल आवे साहिदी। अब दिल कह रहा है कि शायद निर्मल हो गया है, अब गुण सारे निकल चुके हैं, अब अर्ज कर रहे हैं मेरे आगे मन की मैं देखूं परख। अपने मन की परख कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं उसका। बाजार में ही में चलते एक कहूं चले रे हरख। ओहो, कहते बाजार में चलते चलते ये किन चीजों पे हरख रहा है, ये कहूं चले रे चले ले हरख, किन चीजों के ऊपर प्रसन्न होता है मेरा मन, इसका मतलब उनको लेना चाहता है ये, मैं परख करता हूं इसकी। बाजार जा जा के टेस्ट कर रहे हैं, अपनी ही परीक्षा ले रहे हैं। परख ऐसी करें मन की खींचे बहुवचन। ओहो, आपको याद है सुंदर सा जी, इसी पे चलते हुए परमहंस महाराज जी ने ऐसे ही किया था, अपने मन को कितना डांटा था कि तू मेरा नौकर बन के रहेगा, मैं तेरा नौकर नहीं बनूंगा। परख ऐसी करें मन की खींचे, खींचते हैं अपने मन के ऊपर बहुवचन, उसको बड़े सारे वचन सुनाते हैं। अजहू रही सरीखी मान रे चंडाल मन। चंडाल मन तू अभी भी अजहू रही सरीखी, तू अभी भी वैसा का वैसा ही है, अभी भी तो सुधरा नहीं है। तेरा अभी भी मन करता है बाजार में आके चीजें देखने की इच्छा होती है तुम्हारी। हमने कभी फटकारा है अपने मन को, हम तो पलोस पलोस के रखते हैं उसको। तुम्हें ये सुविधा चाहिए, अच्छा चलो ये जुटा लेते हैं। वो देखो मन को कैसे साध रहे हैं, परमहंसों ने भी ऐसे ही साधा है। इन भांत अंग को देत कसौटी जोर, अरज करते अंग की चित्त ना हुआ मरोर। कितनी कसौटियां दे रहे हैं, कितने स्वयं के मन के लिए, बाकियों के लिए कसौटियां पैदा नहीं करती जो ब्रह्म अंगना होती है। वो दूसरों के लिए कसौटियों की सेवा नहीं करती, वो अपने लिए कसौटी पैदा करती है सुंदर साथ जी। और अपने ऊपर आई हुई कसौटी में भी मेहर को देखती है। अरज करते अंग की, इनको कुछ नहीं पड़ा हुआ आसपास, तब भी कितनी बातें होंगी, तब भी बाल बाई जी कितना कुछ सोचती होंगी सुंदर साथ जी। तब भी बिहारी जी के हृदय में पता नहीं क्या क्या आता होगा कि मेरे पिताजी इससे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, उनको कुछ नहीं पड़ी हुई। मुझे धनी से मिलना उनको धुन लगी हुई है सुंदर सा जी। अरज करते अंग की चित्त ना हुआ मरोर, कहते मेरा चित्त मरोरता क्यों नहीं है, अभी तक ये माया से हटा क्यों नहीं है।
हमेशा यही कहते हैं सतगुरु महाराज जी से अरज करते, हृदय की इच्छा उनको यही बताते, मेरा चित्त क्यों नहीं मुड़ रहा, राह माहे चलते कोई सामे मिलया यार, तो मुंह फिराए के चलें जिन बीच पड़े परवरदिगार। जैसे मेरे मेरे और धनी के बीच में यही खड़ा हुआ हो, मुंह फिरा के चल देते हैं, जैसे मेरे और धनी के बीच में ना पड़ना। कोई मित्र को, कोई संबंधी को, किसी को नहीं आने दूंगा मैं अपने और उनके बीच में। तब श्री धाम मुँह आगे, फिर वल्या है गिरद। मुंह के आगे, आंखों के आगे श्री धाम की परिक्रमा, फिर वल्या है गिरद, घूम गया उनकी आंखों के आगे श्री धाम। अपना आपा देखिया, अपने आप को देख लिया, अपने मूल तन को देख लिया उन्होंने, किया आकार को रद्द। स्वयं का आपा देख लिया उन्होंने सुंदर साथ जी। श्री धाम मुंह आगे, फिर वल्या पूरे धाम घूम गया उनकी आंखों के आगे, और शरीर पूरी तरह से रद्द, कमजोर हो चुका है इस समय, क्योंकि भोजन भी नहीं कर रहे हैं। और जब इतने कमजोर हो गए और जिसको एक झलक मिल जाए, अब वो कैसे रहे, वो तो आकार भी ना रखना चाहे अपना यहाँ पे। तब बाल बाई आए, कि बाल बाई जी तब से ऑब्जर्व कर रही हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। बाल बाई जी देखिए अब क्या कर रही हैं, कहे आगे श्री देवचंद्र जी, मेहरा श्री मिहिराज के आकार की अरज आए करी, कि इनके तन का थोड़ा देखो ना, कितने कमजोर होते जा रहे। एक भाई पहले चलिया, अब ये हुआ तैयार। बाल बाई जी कितना प्रेम कर रही हैं, इनको बचा लीजिए। बचाया भी तो उन्होंने ही है सुंदर सा जी, राज जी ने उन्हीं को माध्यम बनाया है। तो ये जीव पे निर्भर करता है सुंदर साथ जी। कहते उनकी दशा तो देखो कैसी हो रही है, तुम क्यों ना कहते हो, डर नहीं लगत लगार, आपको डर नहीं लगता कि ये तन छोड़ देंगे अपना। एक भाई तो पहले ही जा चुके हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महराज, इसका मतलब धनी श्री देवचंद्र जी भी सुंदर साथ जी बिना मतलब के इंटरफियरेंस नहीं करते थे। बालबाई ने आके बोला, वो तो मिलने आते होंगे ना धनी श्री देवचंद्र जी से रोज, वो देखते होंगे कि ये कमजोर होता जा रहा है, वो प्रश्न पूछते होंगे उनसे, वो बताते होंगे क्यों मुझे नहीं दिखते, क्यों मुझे नहीं दिखते, मेरे अवगुण निकाल दो, मेरे अवगुण निकाल दो, पूछते थे ना वो तो धनी श्री देवचंद्र जी से। पर सतगुरु महाराज फालतू की इंटरफियरेंस नहीं करते लाइफ में, देखा आपने। तब धनी श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया, महराज क्या है तेरे दिल में, सो मुझे कहो आज, मुझे बताओ तो सही तुम्हारे दिल में है क्या। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दियो तुम, तब कहया मुझको क्या पहचानत आत्म। कहते मेरे अवगुण दिखा दो, तो धनी श्री देवचंद्र जी क्या कहते हैं, क्या मुझे पहचानते हो, क्या तुमने मेरी पहचान की भी है। अभी आया था ना, धाम की बातें सुनते उनके नैन बहते हैं। अभी क्या आ रहा है, क्या उत्तर दे रहे हैं उनको, ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैन। धाम की बातें सुन के भी पानी बहता है, ब्रज की बातें सुन के भी पानी बहता है। तब श्री देवचंद्र जी कहा, क्यों रहे तन सुनते बैन। कहते हैं तुम्हें, जब तुम ये बैन सुन रहे होते हो, जब तुम ब्रज की बातें ये सुन रहे होते हो, तुम्हें अपने तन का आभास क्यों रहता है, क्यों सोचते हो मेरे अंदर अवगुण है, तुम्हें अपने तन का आभास ही क्यों रहता है। आपको याद है सुंदर साथ जी, राजा परीक्षित ने पूछा था सुखदेव मुनि जी से, उन्होंने कहा था गोपियों ने तन क्यों नहीं छोड़े,
श्री रास में उन्होंने कहा था मन कृष्ण रूप होए गया। वो एकाकार हो चुकी, उनको अपने तन का आभास ही नहीं है, उनको भान ही नहीं है कि हमारे साथ तन लगा, तो छोड़ेंगे कैसे जो भान ही ना हो। ये कहते तुम जब ब्रज की बातें सुनते हो पानी झरत है नैन, तब देवचंद्र जी ने कहा क्यों रहे तन सुनते बैन, तुम्हें तन का आभास क्यों रहता है उस समय। क्या कहते हैं, कहया मेरे आगे धाम की बात करो, जब तुम ब्रज की बातें सुनते भी पानी आता है, तब पानी नैना झरे। मेरे आगे जब धाम की बात भी आप करते हो, परम धाम की भी करते हो, तब पानी नैना झरे, सुख पाऊं इन हुकाम। मुझे बहुत सुख मिलता है, उस पानी झरने में भी बहुत सुख मिलता है, क्योंकि आपका हुक्म है। उनको सुन सुन के भी इतना पानी झर रहा होता है, पर अंदर इतना सुख मिल रहा होता है मुझे। तो बालबाई जी ने पता है क्या कहा, कहते तब बालबाई ने कहा क्या पहचाने धनी धाम, क्या तुमने धनी धाम को, क्या तुमने पहचान लिया है, जा ये बात लौकिक है, तिन से होवे पूरन मनोरथ काम। क्या तुमने धनी धाम को पहचाना है। यह बात कहते लौकिक इच्छा होती तो पूरन मनोरथ काम करना आसान होता है। जो पहचान होवे स्वरूप की, तो पलक न रहवे नैन। अगर तुम्हें स्वरूप की पहचान हो गई होती, तो तुम एक पल के लिए भी नैन तुम्हारे उनसे अलग ना रहते। हम कहते हैं हमें पहचान हो गई है, हमें पहचान इन्होंने करवाई है, हमारी तो पलक क्या, हम तो पूरे पूरे साल रह जाते हैं। 400 साल से सुंदर साथ जी बैठे हैं, हमने नहीं देखा उनको। प्रदक्षिणा करता फिरे, मुख ना निकसे बैन। मुख से वचन भी ना निकलते तुम्हारे, और प्रदक्षिणा करते फिरते रहते, अगर तुम्हें स्वरूप की पहचान हो गई होती। जो मुझे देखे धनी धाम का, तो पलक ना फेरे नैन। अब देवचंद्र जी कह रहे हैं अगर तुमने मुझे पहचान लिया होता धाम धनी के रूप में, तो तुम एक पल भर के लिए भी दृष्टि ना हटा पाते उस स्वरूप से। सुंदर सा जी, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख, सेम टू सेम जो बालबाई जी ने कहा, रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना निकसे बैन। तुम्हारे मुख से कोई शब्द ना निकल पाता, और रात दिन तुम उस स्वरूप की परिक्रमा करते रहते। ये अवगुण नहीं तेरे, क्या कहते ए सुख। ये तुम्हारे तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं, तुम तो बहुत निर्मल इंद्रावती की आत्म हो। क्या कहते ए सुख, अगिनत देखे अवगुण, कहो ना जाए या मुख। ओहो, कहते हैं तुम्हें चर्चा सुन के सुख आ सकता था, क्या कहते ए सुख, जो तुम कह रहे हो मुझे मेरे नैनों से पानी झरते हैं पर मुझे सुख होता है, तो ये अब अवगुण नहीं है तेरे अंदर, तभी तो तुम्हें सुख होता है। पर कहते अगिनत देखे अवगुण, मेराज ठाकुर जी कहते मेरे अंदर तो अनगिनत अवगुण मुझे दिखाई देते, कहे ना जाए या मुख, मुख से गिने भी नहीं जा सकते, कहे भी नहीं जा सकते। कैसी कॉन्वर्सेशन चल रही है अपने सतगुरु के साथ, श्यामा जी, श्यामा महारानी पिया जी के साथ, इंद्रावती सखी की। श्री देवचंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में, सच बात बता अंदर से। तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझसे, मुझसे क्यों नहीं होता जो आप कर पाते हैं। क्या पहले कहते हैं ना, क्या मैं अंगना नहीं हूं, क्या आपसे इतना भी नहीं होता, हम सभी तो आए हैं। और क्या कहते हैं,
सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज जी कहते, ये वस्त हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं और। ये तो हुक्म की बात है, हुक्म की वस्त आवेश स्वरूप, वो तो एक ही जगह बैठ सकते हैं। मोहे उठा दो, मैं तन छोड़ देता हूँ, वो कहीं और नहीं जा सकती तब तक। तुम बताओ अब क्या करना चाहिए। मैं तन छोड़ूं तो तुम बैठ जाना उसके बाद। तब तब सुंदर सा जी, नहीं तो मेहराज ठाकुर जी का जीव, उनका तन बिल्कुल तैयार है वो सब लेने के लिए, अभी से तैयार है। उनका समय नहीं आया अभी, उनका चित्त मोड़ना पड़ा सुंदर सा जी। तब चित्त पीछा पड़ा, पीछे हो गया वो चित्त की। क्या बात कह दी मेरे सतगुरु महाराज ने कि मोहे उठाए तुम बैठो, उनको नहीं पता था। और अब छठे दिन में क्या कर दिया राज जी ने, सब दर्शन कर सकते हैं सुंदर साथ जी। अब सभी दर्शन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, क्योंकि वाणी के रूप में आकर बैठ गए पिया जी। जो जो ज्यादा कसौटियां करेगा ज्यादा शोभा ले लेगा, पर है तो सब सुंदर साथ। प्राणनाथ तो एक ही है सुंदर साथ जी। कोई शिरोमणि सुंदर साथ बन के बाहर निकले, कोई परमहंस के रूप में, जितनी कसौटियां ज्यादा सही, वो परमहंस के रूप में सामने आए, ब्रह्म मुनि बन के सामने आए। कोई शिरोमणि सुंदर साथ की शोभा जिनको दी गई, पर हैं तो सब सुंदर साथ। कोई बहुत शोभा ले गया किसी को, हमारे जैसे तो बेचारे शोभा भी क्या कहें उनको, हमारे जैसों के तो विकार ही खत्म नहीं हो रहे। पता भी है रास्ता, फिर भी नहीं। पर प्राणनाथ की शोभा एक के ही पास है, और प्राणनाथ जी की वाणी जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ जी, उनके साथ रहे जो सुंदर साथ है, जिन्होंने उनके मुखार बिंद से सुना है, उनकी जो वाणी लिखी हुई है, वो उसको सपोर्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आज भी जो सुंदर टीका हो रहे हैं, सपोर्ट के रूप में हम उनको ले सकते हैं, इतनी मेहनत जो की है। परंतु प्राणनाथ जी की वाणी प्रायोरिटी नंबर 1, जिसमें कोई भी संशय नहीं होता है। आपको पता है सुंदर सा जी, मैं सोचती थी सत्य मतलब सत्य, असत्य मतलब झूठ, तो मिथ्या क्या, मिथ्या मतलब भी झूठ। आपको पता है 3 प्रकार की चीजें बताई जाती हैं, सत्य, मिथ्या और असत्य। आपको पता है हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं ये। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, माया मिथ्या। मिथ्या क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं? ये जब हो रही होती है तो सत्य प्रतीत होती है, आभास भी होता है, अनुभव भी होता है, दर्द भी होता है, खुशी भी होती है, उस समय लगता है सत्य है, इसको मिथ्या कहते हैं। आपको पता है? और सत्य, सत्य तो होता ही है। सत्य होता है जिसको कभी काटा ना जा सके, जिसकी कोई काट नहीं है, उसको सत्य कहते हैं सुंदर साथ जी। कोई भी युग बदल जाए, कुछ भी हो जाए, पर वो परम सत्य हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको सत्य कहते हैं सुंदर साथ जी। ये है वाणी, जिसको कभी काटा नहीं जा सकता। ये नहीं कह सकते यहां ये गलत लिख दिया होगा, और बीतक भी उनके हुक्म से लिखी गई सुंदर साथ जी। उसको ये नहीं कह सकते इसकी ये चौपाई गलत हो सकती है, इसका ये चरण गलत हो सकता है। प्राणनाथ जी की वाणी में कमी निकालना, सत्य को काटना कितना बड़ा गुनाह होगा, सोचिएगा। उसको सत्य कहते हैं, मुझे तो अर्थ तक नहीं पता था। सत्य मतलब सत्य होता है जिसको कोई युग, कोई समय उसको धूमिल ना कर पाए। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है सुंदर सा जी, परम धाम तक का सत्य है ये सत्य। ऐसी वाणी है हमारी, तो इस पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तब चित्त पीछा फिरा, कहते हैं पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। जो मनोरथ ले रखा था हृदय में, उसको भंग हो गया कि नहीं, अभी नहीं। फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग, फिर विचार किया है उसके बाद भी। इसीलिए अब मैं चौपाई पढ़ती हूँ, मुझे इतना आनंद आता है कि अंदर से भी राजी देंगे, जितने के भी ये जीव लायक हुआ। मैं मानती हूँ ये जीव बड़ा ना लायक है, पर कुछ तो देंगे पिया जी,
कोशिश करेंगे, महाराज ठाकुर जी कोशिश करते हैं कुछ तो फिर वल्या धाम का हो जाता है ना। हम उनकी तो चरण धूलि भी नहीं है हम सुंदर साथ, पर कुछ तो उपजाएंगे, हम भी तो उनके ही हैं, दावा तो लेके बैठे। फेर के विचार किया श्री देवचंद्र जी संग, वो मनोरथ छोड़ दिया अभी अपने विकार निकालने का। फिर से देवचंद्र जी के साथ विचार कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, इन्हें काम दीजिए माया का। तब पीछे हटे चित्त, कहया मैं हुक्म करत हूं, जाओ श्री महाराज तित। तो क्या कहते हैं, इनको काम देना पड़ेगा माया का, तब इनका पीछे होगा चित्त। तो हुक्म करता हूं तुमको, जाओ श्री महाराज। तब गुजरात भेजिया, एक बहाना ले, बहाना बनाया जा रहा है। वाह राजी वाह, हमारे लिए बहाने बनाए जा रहे हैं परिस्थितियों के, कि हम राज्य के करीब आ सकें, हम उनके पास जा सकें। ये परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, हम उसी में भी रो रो के उसको खो देते हैं, सारा समय खो देते हैं, उनके पास नहीं जाते हम, बस रोते रहते हैं, पिया ये क्यों आ गई हमारे ऊपर, ये कैसा खेल है, क्यों ले आई यहाँ पे। धनी के पास जाने की नहीं सोचते। और इनके क्या बहाने बनाए जा रहे हैं कि इनका चित्त कहीं और लगाओ, अभी अभी समय नहीं आया। ये है इंद्रावती सखी। जब चले गुजरात को जोश फिरा तिन से। किसने किया ये, राजी ने किया अपने हुक्म से। कहते जो जोश था ना, जो उत्साह था, जो अंदर उमंग थी, वो फिर गई अभी, और उनको लगा दिया गया सेवा के कार्य में। श्री महामती कहे मोमिनो, सुनियो ए भी तक, आगे फिर कहत हूं। कैसे कहत हूं, जो आज्ञा है हक, हक की आज्ञा से, उनके आदेश से, उनके हुक्म से कह रहा हूं। ऐसे ही खंड एक में भी लिखा उन्होंने, सारी बीतक उनके हुक्म से कही जा रही है। और मुझे इतनी खुशी है सुंदर साथ जी कि इस बार हम पूरी बीतक पढ़ रहे हैं, पूरी परम धाम से आने से लेकर ब्रज रास, पूरा परम धाम का वर्णन, फिर ब्रज, फिर रास की चाल हमने समझी। अब जागनी में चलनी कैसे है वो सिखा रहे हैं प्राणनाथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी। अंदर इतनी उमंग है, मैं आपको क्या बताऊं सुंदर साथ जी। कहते हैं अब उनको भेजा जा रहा है। प्रकरण 14 चौपाई 620 हुए। अब कहाँ भेज रहे हैं, अरब भेज रहे हैं। अहमदाबाद से, गुजरात से तो वापिस आ गए कुछ दिनों में। अब संवत 1700 तिलोत्तरे, 1703 हो चुका है। हुक्म हुआ श्री राज, 3 साल हो चुके हैं गोवर्धन भाई को तन छोड़े हुए। 1700 में छोड़ा था, बीच में क्या क्या घट गया उनके साथ। गांगजी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज, ऐसा दूर किया खुद से 1703 के गए हुए। कब आएंगे सुंदर साथ जी अब, और कब मिलेंगे सतगुरु महाराज जी से। खेता भाई गांग जी का गया है बरारब, 25 वर्ष इनको भये, तुम सिताब जाओ अब। 25 वर्ष पहले, कितनी उम्र की होंगे सुंदर साथ जी, ये खुद ही अभी 28 वर्ष के हैं महाराज ठाकुर जी, और 25 वर्ष उनको गए हुए हो गए हैं। तो गांग जी भाई कितने बड़े होंगे इनसे। ये जो ये आवे साथ में, अगर वो आ जाते हैं तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको, पूरे होए सब काज। यहाँ पे सेवा भी हो जाएगी, वो खुद भी, उनका जीवन भी सेवा में लग जाएगा। जो धन उन्होंने कमाया वो भी अच्छी जगह लग जाएगा। श्री राज के संदेश को जागनी में हर जगह वो काम आ जाएगा। सेवा होए श्री राज, तो शोभा, और उसकी शोभा किसको मिलेगी, आपको मिलेगी। उनको शोभा नहीं चाहिए, पर उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको धनी चाहिए। पूरे होए सब काज, पर आज्ञा है सतगुरु महाराज जी की, और जागनी आगे बढ़ेगी। इसलिए श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म, नाव चलत बरारब, तामे बैठो तुम। देवचंद्र जी ने हुक्म दिया, और नाव जाने वाली है, चलो उसमें जाके बैठ जाओ। माह फागुन के बीच में
नाव चले जब, सो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब। ये 40 का अंक बड़ा विशेष है सुंदर सा जी। चार, आपको पता है मोहम्मद साहब को दर्शन भी 40 वर्ष की अवस्था में हुए, धनी श्री देवचंद्र जी को दर्शन भी 40 वर्ष की अवस्था में हुए, और मेहराज ठाकुर जी को भी 40 वर्ष की अवस्था में हुए। 40 वर्ष में वो अंदर मेच्योरिटी लेवल हाई हो जाता है सुंदर साथ जी। हमारा नहीं हो पा रहा, बस हमारा 40वां भी ऐसे निकल गया। कितने निकालने हैं इसी प्रकार से। खेते को आए मिले, 40 दिन की यात्रा करके पहुंचे, दई पाती हाथ, गांगजी भाई की लिखी हुई पाती दी होगी, फोन नहीं हुआ करते थे, तो पत्र से पहचाना मेरे देश से आया, बहुत सुख पाइया राखे अपने साथ। कितने अच्छे होंगे खेता भाई सुंदर साथ जी, अपने साथ रख के इतना सारा, इतना विश्वास उनके ऊपर किया, मेरे भाई ने भेजा इनको, कार भार बखार का सारा सौंप दिया, इतना विश्वास। क्योंकि दिल जीत लेते हैं मेहराज जी, किस क्यों किया विश्वास? अगर इनकी आदतें बुरी होती, अगर बहुत क्रोध करते होते, विनम्रता ना होती, क्या वो विश्वास करते? पहला असर कौन डालता है? एक तो रेकमेंडेशन लेकर आए हैं भाई की, और रहनी असर डालती है, व्यवहार असर डालता है हमारा। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया, कहते बड़ी दुनिया जमा कर ली, बड़ा धन जमा कर लिया, अब नौतनपुरी वापिस चलो। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक। आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी में श्री तारतम सुनाया ही आता है हर बार, तारतम दिया नहीं आता कहीं, देखिएगा। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, यानी श्री तारतम वाणी की बातें बहुत, जितनी सुनी थी धनी श्री देवचंद्र जी से, सब उनको धीरे धीरे सुनाते। उनको छांटना लागही, सब कही अपनी बीतक। उनको एक छींटा तक नहीं लगता इसका, उनको एक बूंद तक नहीं लगती अंदर, अपनी सारी बीतक सुना दी इन्होंने, ब्रज भी सुना दिया, रास भी सुना दिया, और जो जो धनी श्री देवचंद्र जी से सुना, परम धाम का भी सुनाया। उनको छांट ना ला गई, उनको नहीं छीटा भी एक लगा। इनको उत ले चलो तो हो सेवा होए श्री राज। हमेशा यही सोचते हैं, चलो वापिस ले चलते हैं इनको, किसी तरह राज्य की सेवा हो जाएगी। छींटा तो लगता नहीं, उनको पता तो लग गया भाई है गांग जी का, इनसे होत है काज। गांगजी भाई के घर में उनकी भी थोड़ी मदद कर देगा सेवा में, तो इनसे वो काज आगे बढ़ जाएगा। 4 बरस परवार ते रहे बरारब जब, खेता पहुंचा अपने ठौर को मौत हुआ तब। 4 बरस तक कहते बरारब में रहे, अरब में रहे, परवार ते यानी के व्यापार को समेटने की कोशिश करते रहे, तब तक तो खेता भाई पहुंचा अपने ठौर को। खेता भाई में खुद की मिरर इमेज दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी, हमको भी छींट तक नहीं लग रही है, छांट ना लाग रही। राजी बहुत कुछ बता रहे हैं, हम फंसे पड़े हैं अपने बखार में, अपने व्यवहार में, अपने माया में। हमको छांट लगी होती अगर, तो धनी की ओर जरूर बढ़ जाते। दर्द होती कि अभी तक क्यों नहीं मिले। जब तक देख नहीं लेते विश्वास नहीं करते। हमने तो बस ले लिया, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, हाँ भाई मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूँ, लेट्स रेस्ट नाउ, चलो आराम करो, अब तो ब्रह्म सृष्टि का ठप्पा मिल ही गया है, अब तो टिकट मिल ही गई है, पहुंच ही जाएंगे। जब तक देखते नहीं, विश्वास नहीं करते कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, अगर हूं तो मिलो, मैं भी तो आपकी हूं, मिलो पिया जी आकर। ये सिखाया बीतक साहब ने सुंदर साथ जी, ये सिखाया धनी श्री देवचंद्र ने। जब तक देख ना लो तब तक ना सोचो कि तुम वो हो, क्योंकि हम रिलैक्स होके बैठ जाते हैं। मानिए ब्रह्म सृष्टि पर रिझाइए उसको, लाइए सामने सुंदर साथ जी,
माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। हाकिम ने मोहर लगा दी उसके आप आकर कि ये माल मता तो सारा बरारब का है, सारा अरब का है, हमारा है ये तो रहे बाहिर किया हाकिम ने जोर। बाहर गए हुए थे मेहराज ठाकुर जी और हाकिम ने जोर जबरदस्ती से अपनी मोहर लगा दी कि ये तो हमारे देश का धन है। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। बुरी नजर कर ली, पाप दृष्टि हो गई, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। वहां से निकल गए मेहराज ठाकुर जी रात को ही और पहाड़ में बिताई सुंदर साथ जी। पहाड़ी स्थान पे थे, पहाड़ में फजर हुई। जब तक वहां पहुंच चुके थे पहाड़ी स्थान पे, तब जाके पहाड़ पे फजर हुई। पूरी रात कैसे बिताई अरब में, कैसा देश, कैसे लोग, कैसे बिताई, कुछ नहीं लिखा। इतनी कसनियां बीच में होती जा रही, हमें एक रात बितानी पड़े ऐसे तो सारे संसार में हम उसका उसका बखान करते नहीं फिरेंगे, पता है रात कैसे बिताई थी। इसमें लिखा भी नहीं गया कुछ। यहां से ती जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम। महराज ठाकुर जी सुल्तान के पास पहुंच गए, फरियाद करी 2 मास लो। 2 मास तक भटकते रहे वहां पे, 2 मास तक। बीच खेते के काम, खेता भाई के काम, वो धन जो इस प्रकार, जो भाव से, मैं ये नहीं कह रही वो गलत कामों से कमाया गया था, कहीं लिखा ही नहीं हुआ वो गलत कामों से कमाया गया था, पर जिसमें भाव नहीं है, क्योंकि उनको छांट ना ला गई, उस धन में भाव नहीं है कि सुंदर साथ की सेवा हो उससे। खेता भाई के काम के लिए 2 मास तक भटकना पड़ रहा है। तब उत से फिरे पीछे एक मिला आरब। 2 महीने सुंदर साथ जी, हम कहते हैं सुंदर साथ भटके थे, कानजी भाई भटके थे, रुक के देने थे। जब 3 महीने तक भटकते रहे, यहाँ अकेले में राज ठाकुर भी भटक रहे हैं। पहले उन्होंने करके दिखाया है, बाद में करने के लिए बोला है किसी को। उनके जीवन में पहले स्वयं चल के दिखाना होता है, फिर वो आगे बोलते हैं चलने के लिए। जब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब, तिन आगे बीत तक कही। वो उन्होंने पूछा और ये बता रहे, तिन लिख दिया सब, उन्होंने लिख के दे दिया। ये बोल देना वहां पे, लिख के दे दिया सुंदर साजी। हिम्मत करके कहियो तो जब निकसे सुल्तान। आरब को क्या जरूरत है, ये सब कौन लगते हैं, ये इनके जो सिपाही लगते थे देवचंद्र जी के, यही लगते हैं इनके। आरब वही लगते हैं मेहराज ठाकुर जी के। हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, तब छेड़ा पकड़ के ए सुनाइयो। एक एक चीज डिटेल में बता रहे, छेड़ा पकड़ लेना उनका और हिम्मत रखना और उसके कान में बात जरूर डाल देना। मेरे गले में थी सो मैं डालत हूं गले तुम, ऐसे बोलना। खेता भाई का ये जो है ना, मेरे गले में था, मैं तुम्हारे गले पे डाल दूंगा। ये बहुत सुंदर, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं ये न्याय, अब तुम्हें करना पड़ेगा। ले हिसाब रोज ईद के, जब होवे हक हुक्म। ईद का दिन होगा ना अंत में, तो तुमसे हिसाब लिया जाएगा जब हक का हुक्म होगा। तो मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व था वो मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। अब सेवा के लिए जो धन लेके जाना था अब तेरे ऊपर है। जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच राह, जाए के दावन झटका टूट गई कस्ता। झटक दिया दावन, हिम्मत देखिए सुंदर साजी, पराए देश में जाके हिम्मत देखिए। अपने लोग भी नहीं है वहां पे ज्यादा। दामन झटकना आसान नहीं है सुंदर साजी, सुल्तान का दामन झटक देना जाके। पर जो सत्य पे खड़ा होता है ना, वो किसी से घबराता नहीं है, उसको उमंग अंदर से राजी देते हैं। जाए के दावन झटका टूट गई कस्ता। मैं तो कहती हूँ फिर भी अच्छा था ये सुल्तान, कितना अच्छे थे ये। आज अपने सुंदर साथ का दामन भी नहीं झटक सकते जाके।
कोई बात बतानी हो तो। था इत्माम जोरावर सब बरजे सुल्तान, बहुत सारा एहतमाम किया हुआ था, बड़ा प्रबंध था उसकी सुरक्षा का, सबने सुल्तान को बरजा, देखो औरंगजेब को भी बरजा था, और वो कैसे उनकी बातों में आ गया था। सब बरजे सुल्तान, एक कहो हकीकत अपनी, पर सुल्तान कानों का कच्चा नहीं था यहाँ पे। एक कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपने कान, बताओ अपनी हकीकत क्या बताना चाहते हो, मैं सुनूंगा। कानों के कच्चे कभी नहीं होना चाहिए सुंदर सा जी, बीतक में लिख दिया जाएगा कल को। परमानेंट बीतक होने वाली है, सुनने वाले हैं बहिश्तों के लोग बैठ बैठ के, यही बीतक पढ़ा करेंगे वो, हमारी बीतक पढ़ा करेंगे वो वहां बैठ के। क्या करेंगे सारा दिन वहां? एक सेशन उनका हमारी बीतक पढ़ने का हुआ करेगा कि इन जीवों ने ये किया था यहाँ पे, याद की जाएगी हमारी बीतक, और हम तो करेंगे ही वहां जाके याद। कानों के कच्चे कभी मत बनिएगा, सीखना है बीतक साहब क्या क्या सिखा रही, दावा रखना है, पर खोखला दावा नहीं रखना राज्य के ऊपर। देखा ही नहीं तो क्या फिर सुंदर साथ जी अभी तक। ला तखौफ या बनी, बेटा डरो मत, कहो सब तेरी बात, सब सब बरज रहे हैं उसको मत सुनो, देखो दामन झटक दिया कस टूट गई, बोलते बताओ तुम। तब रुक्का दिया हाथ में कही सब विख्यात, मैं अपने गले का बोझ जो सिखाया था अरब ने, हू बहू शब्द बाय शब्द अक्षरशः बता रहे हैं, मैं अपने गले का बोझ सो डारत हो गले तुम, लेऊ हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म, बिल्कुल सेम टू सेम शब्द। जब हाथ तुम्हारा हाथ में होवेगा खुदाए के, जब तुम्हारा हाथ उसके हाथ में होगा इंसा अल्लाह ताला रोज ईद के, तब लेऊं दावन झटक के, तब मैं अपना इंसाफ जरूर ले लूंगा तुमसे फिर। तब जवाब सुल्तान ने दिया यों कर इत, ये कलाम दुर्लभ, ऐसे वचन कभी नहीं सुने आज तक कि मैं तुमसे हिसाब ले लूंगा, तुमसे इंसाफ ले लूंगा। ये कलाम दुर्लभ है, बखत रोज क्यामत, लगता है क्यामत का समय आ गया। ये वचन सुनने में बड़े दुर्लभ हैं, हिम्मत कैसी होगी उनके अंदर, देख पा रहे हैं आप? कैसे मुख पे नूर होगा, कैसी हिम्मत होगी जब बोल रहे होंगे, राजी के सिखाए, राजी के समझाए बुझाए बोल रहे होंगे। कोई ये भी कह सकता है कि अरब ने इनको भड़का दिया था, पर उन्होंने तो समझा दिया था। यहां तक कि सुल्तान कह रहा है कि ये कलाम बड़े दुर्लभ हैं, ये वचन बड़े दुर्लभ हैं। उसने पहचान लिया सुंदर साथ जी, छेड़ा झटको झटका अपनों, देखा तरफ खुद आए, ऊपर देख रहा है सुंदर साथ जी, दामन झटक के अपना, ये सुकन मुझको कब हूं किन्हू ना सुनाए। किसी की हिम्मत होगी सुल्तान को ये कहने की, पहले करके दिखाया। आपने देखा औरंगजेब की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे सुंदर साथ जी पूरी की पूरी। हम कहेंगे कि महराज ठाकुर जी तो खुद थोड़ी गए थे, वो श्री जी खुद थोड़ी गए थे, 12 मोमिन गए थे, उन्होंने तो यही कर दिया सारा कुछ, शुरुआत उन्होंने ही की है, पहले चल के दिखाया है फिर इंस्ट्रक्शंस दी हैं, और वो तो वहां भी चलने को तैयार थे, मोमिनों ने उनको रखा था, नहीं आप कामा पहाड़ी फिर। कहते ऐसे वचन मुझको कब हूं किन हूं ना सुनाए, वचनों से पहचान लीजिएगा सुंदर साथ। मैं एता तुमको ना कहता, पर मुझ पर हुआ जुलम, मुझ पे जुलम हो गया, मैं तुमसे कभी ये बात आपको नहीं कहता, मैं बहुत भटका, तब फरियाद करी आगे तुम, सुल्तान मैं बहुत भटक चुका हूं, 2 महीने हो गए हैं सुंदर साथ जी, पता नहीं कहाँ रहे होंगे, कैसे खाया होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ, बस भटकना लिखा है, किसके लिए? सेवा, सेवा के लिए हुक्म है बस। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ, तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो है सब माफ, तूने जो मेरा झटका भी है ना दामन, मैंने सब माफ कर दिया, तेरा जो है वो तुझको दिला दूंगा। वो तो गया निमाज को,
फिर ये आए अपने घर। हुआ बखत फजर का, वो तो नमाज पढ़ने चला गया बादशाह, ये अपने घर आ गए। और जब फजर का फिर से, जब क्या हुआ, फजर का वक्त हुआ, सुबह हुई अगली प्रातः को, भेजे चौपदार याद कर, अपने सिपाहियों को भेजा, सैनिकों को भेजा याद करके कि उनको बुला के लाओ, लाओ उस शख्स को जिन दावन झटका बीच रहा, इस इनका इंसाफ पहले करूं, ये है वास्ता खुदाए। उनको भी पता है किसका वास्ता दे दिया है इन्होंने। चौपदार पुकारता कौन वो शख्स निशान, जिन इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। जिसने यहाँ के इमाम को, बादशाह को पकड़ लिया था, कौन है वो शख्स, फरियाद सुनाई कान। सब जगह पूछते फिर रहे, श्री जी आप खड़े हते, कहया वो शख्स हैं हम, दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। वो खड़े हुए थे, कहते मैं ही हूं वो शख्स, दोनों बाजुओं से पकड़ के ले जाया जा रहा है उनको, मेरे धनी धाम को, जिनके अंदर लीला होने वाली है, अभी भी विराजमान है, आवेश स्वरूप से आएंगे। दो बाजू पकड़ के ले जाया जा रहा है, खड़े किए उनके हुक्म तले, खड़े किए बादशाह के, पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। बड़े प्यार से बात कर रहे हैं वो, हिंदुस्तान का हाल चाल पूछ रहे हैं, हकीकत पूछी इस्लाम की, वहां अपने धर्म की गतिविधियों का पूछ रहे हैं, वहां कैसा चल रहा है इस्लाम। यूं कर कहे सुल्तान, राजी होए बातें करी, बड़े खुश होके बातें कर रहे, ते क्यों फरियाद ना करी दीवान, सीधा मेरे पास आने की क्या जरूरत थी, दीवान से बात क्यों नहीं करी आपने मेरे। तब बचाया तिनको मैं ना सुनाई कान, कहते मैंने उनको बताया ही नहीं था, मैंने उनके कानों में ये बात डाली ही नहीं थी। ये होते हैं सुंदर साथ जी, जो अंदर प्रेम लेके चलते हैं। उनसे पूछा भी जाता है ना, तुमको कोई तंग कर रहा है, मुझे बताओ क्या चल रहा है, तब भी यही कहा जाता है कि राज जी देख रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं बताया जाता। कहते हैं मुझे, मैंने बताया ही नहीं था उनको। तब बहुत राजी भय शेख सल्ला की करी फरियाद, वही जो शेख सल्लाह उनको तंग कर रहा था ना, कहते हैं उनकी करी फरियाद, उसी बखत हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद। बादशाह को पता तो चल गया, पर इन्होंने फिर भी फरियाद करी उनसे कि कोई बात नहीं। उसी बखत हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ू बुनियाद, कि उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब सब मता इनका सुनत दीजियो तुम, सब वापिस कर दो इनका धन जो तुमने लिया था, ना तो मार उखाड़ो जड़ मूल से जो फेरे मेरा हुक्म। अगर मेरा हुक्म फेरा तो देखो फिर क्या होता है तुम्हारे साथ। इन बात लिख करके दिया एक चौपदार, आए आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वार, शेख सल्ला के द्वार में खड़े रहे, और एक सैनिक को हुक्म लिख कर दे दिया, दियो इनका सारा धन वापिस दो, मोहर लगा के दे दी अपनी, कागज दिया हाथ में, करियो इत सिताब, हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के बाब। सैनिक ने कहा इस शख्स को दे दो सारा, ये हुक्म हुआ है इनके इनके लिए मुझे। तुरंत कुंजी बखार की, व्यापार की कुंजी दे दी उनको, और सब सामान दे दिया, काढ़ के हाथों दई, ढील ना करी तब, अब देर नहीं की बिल्कुल भी, फटाफट काढ़ के हाथों दई। सुनी बात श्री देवचंद्र जी, भेजे बिहारी जी श्याम, पहुंचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम। और उधर देवचंद्र जी को भी भेज दिया गया था, ये सारी बातें उनको भी पाती लिख के भेजी होंगी, कोई जा रहा उधर होगा, आता जाता रहता होगा, अगर कोई यहाँ और भी रहते होंगे बखार वाले, व्यापार वाले, तो देवचंद्र जी ने इनकी मदद करने के लिए बिहारी जी और श्याम जी को भेजा। पहुंचे आए बरारब, मुलाकात करी इस ठाम, तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामान।
सब सामान सब लेखा उनको दे दिया, रोजनामा आगे रखा, जो रोज का लेन देन होता था, रोज की डायरी होती, जो लिखा था नामा, सब उनको पकड़ा दिया। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात, पर इन्हों का कुफर क्यों करना जात। सारा कुछ 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, वहां पे अकाउंट्स रख रहे हैं, इतनी मेहनत। अब जो चक्कर लगा रहे थे पूरे शेख सल्ला के लिए इधर, सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात। इनका कुफर कभी जा ही नहीं सकता सुंदर साज। जितना मर्जी कर लो, मर भी जाओ ना सुंदर साजी, कुफर नहीं निकलता अंदर से। पर राजी साथ हो तो अगर ऐसा लग भी रहा हो कि कोई बिगाड़ रहा है, तो उसमें भी धनी की कोई मेहर छुपी होती है। बिहारी जी को तो लगा होगा ना कि इनको तो डाल दिया जेल में, पर क्या मेहर छुपी थी, हबसा में वाणी उतरनी थी सुंदर सा जी। वो बुरा होने दे रहे होते हैं, अगर बाहर से ऐसा लगता भी है तो उस कहर में कौन सी मेहर का पैकेट छुपा रखा होता है, हमें पता नहीं लगता। कहते इनका कुफर नहीं गया, पर यहाँ सेती फेर के आए पुरी नौतन, चुगली बाल बाई करी सुनाई जाम के कान। बिहारी जी और वो तो आ गए वापिस, पर नौतनपुरी आए जब तो बाल बाई चुगली कराई जाके। मेहराज ठाकुर 4 साल के बाद लौट रहे हैं वहां से, 5 साल हो गए, टोटल 5 साल हो जाएंगे अब। फिर भी जब आ रहे हैं तो बिहारी जी और श्याम जी ने जो भी आके उनको सूचनाएं दी हैं, गलत वलत गलत सलत, उसी के बेसिस पे बालबाई ने चुगली कर दी। ये वही बालबाई हैं जो चाहती थी कि इनके प्राण बचाओ। पर कान का कच्चा होना सुंदर साजी बहुत नुकसान करता है, और जो भी चुगली करते हैं उनको इस तन में राजी नहीं मिल पाते, क्योंकि वो बहुतों का काम खराब कर देते हैं। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरों का तो जो नुकसान होता है उनकी तो परीक्षा होती है, कोई पास हो जाता है, कोई फेल हो जाता है, कोई अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है, परंतु जो ऐसी सेवाएं करते हैं ना, सेवा ही है ये भी मैं मानती हूँ हमारे लिए, पर उनके खुद के लिए बहुत घातक हो जाती है। संवत 1778, 1708 हुआ ये मजकूर, 1703 में गए थे, 8 हो चुका, 5 साल बीत चुके हैं। सब सामा गई रावर में, जिनको लिखी अंकुर। सब सामान कहाँ चला गया, राजकोष में जमा हो गया, क्योंकि राजा को शिकायत लगा दी थी। अंकुर ही उस धन का ऐसा ही लिखा हुआ था। कुछ बिहारी जी श्याम जी भी डकार गए और कुछ उधर चला गया, राजकोष में जमा हो गया। हो सकता है बाकी बीतकों में लिखा होगा, कुछ वहां पे आग भी लगा दी शेख सल्ला ने, क्योंकि इस बीतक में ऐसी कोई चौपाई नहीं आती है। तो अल्टीमेटली पूरा धन कहाँ चला गया, 1 रुपया भी काम नहीं आया सेवा के। क्यों, क्यों नहीं आया? बीतक में कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि उन्होंने गलत तरीकों से कमाया था। गलत तरीकों से कमाने वाले इतनी जल्दी विश्वास भी नहीं करते किसी के ऊपर। पर शायद ऐसा, मुझे नहीं पता किसी और भी तक में आया या नहीं, परंतु उस धन में सुंदर साथ की सेवा के भाव नहीं थे। बिना भावों के की गई सेवा भी किसी काम नहीं आती है, और उन्होंने तो ये की भी नहीं थी फिलहाल। उनके जाने के बाद कितनी मेहनत लगी उस धन को लाने में, और उसके बाद भी किसी काम नहीं आया सुंदर साथ जी। यहाँ नौतनपुरी मिने, अब कहते हैं वर्तमान दीपक में ये लिखा हुआ है कि जब मेहराज ठाकुर जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से प्रणाम करने आए, तो उन्होंने, बाल बाई जी ने क्योंकि शिकायत लगा दी थी कि इसने मेरे भाई का धन खा लिया है, तो उन्होंने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। और ये वैसे भी खटरुती में भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी, खटरुती में आता है उसमें कि मुझसे पर्दा कर लिया इन्होंने। यहाँ नौतनपुरी में ने रहे बरस दोए, 2 बरस रहे नौतनपुरी में ही रहे, गए ना देवचंद्र जी पास, हरख मिलने को बड़ो होए,
बहुत हरख था मिलने का। 5 साल से नहीं मिले थे अपने सतगुरु महाराज जी से, जो उनके प्राण हैं। कितना हरख होगा वापस आते हुए। गए ना देवचंद्र जी पास, 2 साल यहाँ पे रहे हैं अपने ही भाइयों भाभीियों के साथ। भांत भांत बिलखे वहां। घर के बीच में आप एक ही शहर में बैठे हैं पर मिलने नहीं जा सकते। प्रणाम करने नहीं गए होंगे देवचंद्र जी, कभी तो बाहर निकलते होंगे सुंदर साथ जी। घर से बाहर कभी तो निकलते होंगे, क्या पता कैसे देख लेते हो उनको बस दूर से ही, पर मिले ना हो, पर जा नहीं सकते उनके पास। ना वे बुलावे ना ये जाए, तो क्यों कर होए मिलाप। ना उन्होंने बुलावा भेजा ना ये गए। देखो जोर ये माया को, दिखावे धनी धाम। देखिए, एक ही शहर में बैठी हैं श्यामा जी और इंद्रावती सखी। देखो जोर ए माया को, धनी धाम दिखाते हैं। ये माया का जोर भी हल्की या को जीना गिनो। माया को हल्की मत समझ लेना। हल्की या को जिन गिनो, या के रंग में बहो ना ठाम। इसके रंग में बहने से कोई ठिकाना कोई ठाम नहीं बचता, इसलिए इसको हल्की मत जान लेना। ये राजी दिखा रहे हैं कितना जोर है इस माया का, कैसे दो अंगनाओं को वो अलग रख लेती है। कैसे धनी धाम से एक रूह को अलग, जिसने आगे सारा काम करना है। माया का जोर देखिए, कहते हैं राजी का हुक्म है सारा सुंदर साथ जी। खट ऋतु में साथ को कहया सभी ये खेल। सारा खट ऋतु में वर्णन किया गया है इसका। सिखापन विध विध के साथ वास्ते कहे बोल। अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को खटरुति में व्यक्त किया गया। वो 2 साल मेरे लिए कैसे थे, और कितने सिखापन उसमें दिए गए हैं, किसके लिए, क्यों पीड़ा को बताया उसमें, किसके लिए। सुंदर सा जी अपनी तो सहन कर ही ली थी, पा लिया उन्होंने, अपनी तो सहन कर ली। साथ वास्ते कहे बोल। हम सुंदर साथ जी के वास्ते बताया कि माया कितनी जोरावर है, इसके प्रभाव में ना आ जाना और इसको हल्की मत समझ लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि बीतक फिर पहली बारी है, क्योंकि अब सिर्फ चौपाइयों से हो रही है, तो इसलिए त्रुटियों के लिए हमेशा क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम।